Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो हमने लास्ट टाइम 3.20 तक किया था, आज हम 3.21 से शुरू करेंगे। और लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर अर्जुन ने मानो पूछा कि भाई मुझे उदाहरण के द्वारा समझाओ, मुझे तो ऐसे समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसा हो सकता है जो ऐसे कर सके। तो फिर भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया था कि जनक जैसे राजा जो थे वो हर कार्य करते हुए भी इस तरह से रहते थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 21 श्लोक। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ठीक है, तो महापुरुष जो जो आचरण करता है, लीडर, जैसे कि आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि हमारे लीडर्स कौन बने हुए हैं, क्रिकेटर्स बने हुए हैं, एक्टर्स बने हुए हैं, एक्ट्रेसेस बनी हुई हैं, है ना, नेताजी हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो साइंटिस्ट वगैरह, ये वो इस तरह से। तो इनका बाहरी तौर पे हाई स्टेटस होता है। अब कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस को मान लीजिए, ले लीजिए, तो क्या करते हैं भाई, बाहरी तौर पे सुंदर दिखना, यही काम होता है। और वी शेपेड बॉडी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह से वो यही सिखा सकते हैं। तो यह सिखाते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा दिन जिम में जाते रहते हैं, है ना। जिम में जाना एक अलग बात है, लेकिन उसके प्रति आसक्त होना एक अलग बात है। अगर हमें केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी योगा को, किसी एक्सरसाइजेस को करना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमको सुंदर दिखने के लिए हमको केवल यही एक्टर एक्ट्रेस से हम सीख सकते हैं, है ना। या फिर अलग अलग जो भी, हाँ, हमारे सो कॉल्ड रोल मॉडल्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनसे हम ये सीख सकते हैं। तो एक्चुअली में लीडर्स कैसे होते हैं? एक्चुअली में लीडर परीक्षित महाराज जैसे होने चाहिए। एक्चुअल में लीडर्स ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये होते हैं। और हम सब अपने अपने एरिया के भी लीडर्स होते हैं। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं अगर अच्छे तरह से वो रहते हो या कुछ भी। तो हम भी रोल मॉडल, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने अंडर में जो हमारी संतान होती है उसको अच्छे से लीड करें, उसको अच्छे से संस्कार सिखाएं। ठीक है ना। तो स्मॉल स्केल पे या हाई स्केल पे हम लीडर्स होते हैं अलग अलग। ये डिपेंडेंस, अपने डिपेंडेंस के उसके अकॉर्डिंग होता है। कोई समाज का लीडर बनता है, तो कोई किसी स्कूल का लीडर होता है, तो कोई, है ना, इस तरह से। तो हम अलग अलग लीडर होते हैं। और कोई कोई ये फ्रेंड फॉलोइंग जिनकी होती है, उनके तो करोड़ों करोड़ों लोग लीड, है ना, उनको फॉलो करते हैं, तो वो उन सब के लीडर्स बन जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर वो व्यक्ति सिगरेट पी के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो बाकी सब यूथ क्या सोचेगा, अरे वाह, हमको भी इसके जैसा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं, हमारे समाज को ऊपर उठाने की बजाय नीचे ले जा रहे हैं, संस्कारों को ऊपर उठाने की बजाय नीचे ले जा रहे हैं। तो ये एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 5.5.18 में, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न सस्यात्, पतिश्च न सस्यात्। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो गुरु
वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है, वो माता पिता या पिता वो कहलाने के लायक नहीं है, देवता होते हैं वो भी उस लेवल पे लीडर्स कहलाने के लायक नहीं है यदि वो अपने अनुचर को आध्यात्मिक उन्नति का पथ प्रदान न कर सके। तो अगर हम माता पिता होते हैं तो हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी संतानों के प्रति अवेयर रहें। आजकल फ्रीडम के नाम पे पेरेंट्स जो हैं या तो फ्रीडम के नाम पे बच्चों को छोड़ देते हैं और या फिर अ, ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पूरी सोसाइटी के प्रेशर के कारण उनको पूरा दबा देते हैं। दोनों ही तरह से गलत है। सोसाइटी का प्रेशर है कि भाई बच्चे को कुछ बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब उसमें वो चीज है ही नहीं, वो किसी और चीज के लिए बना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया आईएएस ऑफिसर बन जाना तू। अभी उसके उसके गुणों में यो है ही नहीं कि वो आईएएस ऑफिसर जितनी पढ़ाई कर सके और उतना कर सके। तो वो एक बिजनेसमैन माइंडेड है, आगे चल के बिजनेसमैन अच्छा बन सकता है, या फिर एक पेंटर है, या फिर कुछ भी और है। लेकिन हम कह रहे हैं कि तुझे तो आईएएस बनना है। या फिर इतना ज्यादा फ्री छोड़ दिया कि भाई मेरा तो एक लाडला बेटा है, इसको तो कुछ भी नहीं मुझे कहना है, हमारे इतना पैसा हमने किसके लिए कमाया है, चलो वहां पे भी बर्बादी कर दिया आपने। तो दोनों ही तरह से गलत है। तो लीडर होना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कार्य होता है, क्योंकि आपको फॉलो करते हैं लोग, ऐसे ही लीडर कोई बन जाएगा। अभी प्रभुपाद लीडर थे, तो प्रभुपाद को फॉलो करने वाले इतने सारे लोग आज भी इस्कॉन में है ना। और उसके पीछे फिर उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज प्रभुपाद का ये मूवमेंट इतना अच्छे से क्यों चल रहा है, क्योंकि प्रभुपाद एक अच्छे लीडर थे। उनको पता था कि किसको कहाँ पे कैसे फिट करना है। वो हर व्यक्ति से उसके गुणों के अनुसार काम निकलवाते थे और फिर खुद भी वैसा करते थे। आज हम देखते हैं इजोलिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में कि अभी भी ये ना डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके पहले जब मंदिर गए, दिल्ली मंदिर, तो वहां पे पहले जाके भगवान के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अभी कोई नेसेसिटी नहीं है कि भाई अगर दूर से भी मन से भी प्रणाम कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन वो क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं इसीलिए वो प्रदर्शित करते हैं कि हमको ऐसा ही करना चाहिए। रोज सुबह मंगल आरती में किसी भी जगह पे पहुंच जाना, मतलब किसी भी जगह पे नेसेसरी होता है महाराज के लिए। मतलब वो पहुंचते भले रात को लेट नाइट है, लेकिन वो मॉर्निंग मंगल आरती में जरूर होते हैं। तो ये लीडर इस तरह से होते हैं। लीडर अपने आचरण से सिखाते हैं हमको, है ना। अब मान लो कोई नेता है वो खुद धूम्रपान करता है। एक बार एक स्टोरी मैंने सुनाई थी कि एक बार एक संत के पास एक लेडी जाती है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत मीठा खाता है, बहुत गुड़ खाता है, तो आप इसको समझाइए ना कि इतना नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई आप 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद आई वो लेडी अपने बच्चे को लेके, और उन्होंने उनको समझाया कि भाई इस तरह से ये हार्मफुल होता है, इतना ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे वैसे। तो उस लेडी ने कहा आप 1 हफ्ते पहले भी तो ये चीज समझा सकते थे। बोला 1 हफ्ते पहले तक तो मैं खुद भी खाता था, तो मैं कैसे समझाता। तो जब हम खुद जो चीज कर रहे होते हैं, हम वो गलत है या सही है, लोग हमको वैसे ही फॉलो करेंगे। इसीलिए हमें सही, जिस तरह से हम बार बार जब हम कहते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, उसमें किस तरह से मैं कई बार आप लोगों के ऊपर कई बार थोड़ा सा प्रेशर भी डालती हूँ कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। वो इसीलिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नेसेसिटी तो इसी जन्म की है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं 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 अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 1-2 जन्म और निकाल लेंगे, इस जन्म में तो इतना ही करेंगे, तो यहाँ पे हम बेवकूफी कर रहे हैं। पता है सामने पड़ा है सब कुछ। भाई आपको फ्लाइट की टिकट मिल चुकी है, बस फ्लाइट में बैठना बाकी है। तो वो भी हमसे अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम बहुत उन लोगों से ज्यादा क्या कहते हैं, हमारा अहोभाग्य कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारा भाग्यहीन है हम। अगर हमको पता है हमारे पास फ्लाइट की टिकट आ चुकी है, हमको पता है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसको ऐसे फॉलो किया जाता है, और आचार्य कह के गए हैं कि 16 माला 4 नियम अच्छे से फॉलो करोगे, सेवा और प्रचार करोगे तो निकल जाओगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो चले जाओगे। तो फिर भी अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य कहलाएगा। लेकिन हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो कि इस बारे में जानते तक नहीं है। लेकिन इसको सोच के खुश नहीं हो जाना चाहिए,
कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने काउंसलर के सामने, राधापति गोपीनाथ प्रभु जी के सामने कुछ चीज के लिए, मान लो हमने कोई कोई अच्छी चीज कर लिया और हम थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं कि देखिए प्रभु जी इस बार, अब उसको अगर मान लीजिए उस वक्त तो प्रसन्न हो गए, तब तक तो वो सहन कर लेंगे। अगली अगर मीटिंग में 2 बार अगर आपने वो चीज और दोहरा दी, तो अगली बार कहेंगे कि इस पे नहीं, अब अगली पे फोकस करो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो हमको सिखाना चाहते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाना है। बड़ा खुश हो गया भैया, अब हमसे 16 माला हो रही है, स्टॉप नहीं होना है। उसके बाद 16 माला 4 नियम को अच्छे से करना है, उसके बाद दीक्षा भी लेनी है, उसके बाद सेवा और प्रचार भी करना है। अगर हम बड़े से खुश हो जाते हैं भैया, बस हमने तो इस बार हमने गौर पूर्णिमा पे डोनेशन दे दिया, बस खत्म हो गई बात, अभी हम बहुत प्रसन्न हैं। नहीं, हम अगर ये सोचेंगे तो हम किसी और के लिए लीडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो दिन रात अपने आप को झोंक दिए थे। कौन? प्रभुपाद। रात को 1 बजे से लेके सुबह को 4 बजे तक वो लिखते रहते थे, इवन 12 बजे से शायद। तो वो लिखते लिखते थे, फिर सुबह को जाते थे, प्रिंटिंग करवाते थे, फिर लोगों से मीटिंग करते थे, प्रचार करते थे, अलग अलग मंदिरों के निर्माण कराना। 12 साल में सब कुछ हो जाना कैसे पॉसिबल है? उन्होंने दिन रात झोंक दिया था 70 साल की उम्र में। हम तो बहुत छोटे हैं अभी उनसे, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी हमको ये सब पता चल चुका है। उनको भी पता था, प्रभुपाद को भी पता था, प्रभुपाद ने भी बहुत टाइम तक ये प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास करके 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 70 साल की उम्र में जाके उन्होंने उस चीज को एग्जीक्यूट किया, और 12 साल में पूरा अपना 100% दे दिया। तो हमें इस चीज के लिए किस लेवल तक कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, अभी वो रस देना बंद कर देते हैं। फिर कृष्ण की ये खासियत है कि जब आप मान लीजिए आप एक चीज पे स्टिक हो गए ना, अभी आप देना नहीं चाहते हैं, तो आपका वो जो रस देते थे ना, वो आपको खत्म कर देंगे उसको। अभी बोलेंगे दूसरी चीज निकाल, तो रस आएगा, थोड़ा सा एक बूंद टपकेगी। और ये हमारे साथ पूरी लाइफ टाइम होता रहेगा, क्योंकि वो अनर्थ निकालते हैं, रस देते हैं, फिर अनर्थ निकालते हैं, फिर रस देते हैं। अभी नेक्स्ट चीज, अभी नेक्स्ट चीज, अभी नेक्स्ट चीज, ऐसे। तो लीडर्स हमेशा रुकते नहीं है, लीडर्स हमेशा अपने अ, आचरण के द्वारा सिखाने का प्रयास करते रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को भी अपडेट करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि भैया अब मैं लीडर बन गया अभी कुछ नहीं, नहीं। तो भगवान यहाँ पे भी यही चीज बार बार बोल रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक, आचार्य बोलते हैं ना हम अपने गुरुजनों को, आचार्य। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ठीक ठीक आचरण करते हैं वो। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए, और जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि हम भी उन्नति करें आध्यात्मिक, तो हमें उन आचार्यों को फॉलो करना है। जैसा जैसा वो यदि यद आचरति श्रेष्ठ, यदि यद आचरति, जैसा जैसा श्रेष्ठ मतलब जो महापुरुष जो करके गए हैं वैसा वैसा करो, उनको फॉलो करो, उनका अनुसरण करना, ये एक शिष्य का धर्म होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। मतलब भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं। अभी राजा जनक का उदाहरण दिया, उससे समझाया पूरा अच्छे से कि महापुरुष का आचरण करने से ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ क्या, कि मेरे लिए तो कोई फाउंडेशन नहीं, कोई कर्म ही नहीं है मेरे लिए बंधा, क्योंकि मैं तो तीनों गुणों से परे हूँ। भाई जब हम गुणों के अंतर्गत होते हैं तो कर्म करते हैं, और तो ही तो कर्मों के बंधन में बनते हैं। मेरे लिए तो कोई कर्म ही नहीं है, भगवान कह रहे हैं। और मुझे किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है कि भाई ये काम करना है तभी मैं काम करूंगा, तभी मेरा ये फुलफिल होगा। ना तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। भाई अभाव होता है, हम काम क्यों करते हैं? अभी सुबह को उठेंगे नहीं, खाना नहीं बनाएंगे तो पेट में खाना खाएगा कैसे? या फिर जॉब पे नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा? ये हमारा अभाव है और आवश्यकता है। लेकिन भगवान के केस में ना अभाव है ना आवश्यकता है, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं?
तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, भगवान कह रहे हैं। गुरु किसी भी जन्म में आए, मतलब किसी भी अवतार में आए हैं, तो गुरु को स्वीकार किया है भगवान ने। कृष्ण अवतार में आए, चाहे चाहे महाप्रभु के अवतार में आए, हर बार गुरु स्वीकार किया। राम अवतार में आए तो भी। तो ये भगवान दिखा रहे हैं कि हमको किसी के अंडर में रहना चाहिए, गुरु के अंडर में रहना चाहिए, उसके अनुसरण में उनका फिर अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना, वे कहते हैं कि भगवान जो है केवल अपनी बढ़ाई चढ़ाई करते रहते हैं। अभी भगवान बोल रहे हैं ना कि भाई मेरे लिए तो कोई कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, तो भी मैं कर रहा हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं अच्छा अच्छा, मैं लगा रखा है इन्होंने, तो मैं ऐसा, मैं हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसे अभिमानी। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि भगवान अभिमान नहीं कर रहे हैं, भगवान अपने बारे में रियल चीज बता रहे हैं। क्या रियल चीज बता रहे हैं? मान लीजिए एक फ्लाइट में हम गए, हमारे पास में एक बिजनेसमैन बैठे हैं। अभी हमें थोड़े जाने पहचाने से लगे, हमने सोचा कि पूछते हैं कि कौन है। अभी क्योंकि विश्वास नहीं होता है ना कई बार कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी आपके पास में आके बैठी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, तो हम पूछेंगे अगर उनसे कि आप कोई थोड़े से जाने पहचाने से लग रहे हैं, आप कौन है, तो फिर वो नॉर्मली बताएंगे कि भाई मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, या मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ऐसे करके कुछ भी उन्होंने बताया। तो अब जब उन्होंने बताया तो हम कहेंगे वो आप तो घमंड दिखा रहे हो। तो क्या वो अपने आप को चपरासी बोलेंगे हमारे कहने पे? नहीं, वो है तो है। उसी प्रकार से ह- हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोली है। और इस भगवत गीता में अगर वो कहीं कहीं पे, पहले वो अपने आप को छुपा रहे हैं कई जगह पे, लेकिन कहीं कहीं पे वो फिर अपने बारे में बताते भी हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अहम बीज प्रद पिता, मैं ही इस सृष्टि को रचने वाला हूँ, है ना। तो फिर जब ऐसा भगवान बोलते हैं, उस वक्त हम अगर ये सोचें कि भगवान तो ये बोलते रहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नहीं, भगवान सत्य बता रहे हैं हमको, ट्रुथ बता रहे हैं, जो तथ्य है वो बता रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है ना। तो एक और उदाहरण के द्वारा हम सोच समझ सकते हैं इस चीज को कि भगवान कभी किसी चीज से आसक्त क्यों नहीं है। मान लीजिए कि एक हलवाई होता है ना, तो जब वो अपनी दुकान में बहुत सारी मिठाइयां बनाता है, अभी हम जैसे ही शॉप में जाएंगे तो हम कहते अरे भाई ये वाली ले लें क्या, ये वाली ले लें क्या, ये वाली ले लें क्या, हमारी लार टपकने लग जाती है। लेकिन वो हलवाई को आप देखेंगे, हाँ उसको बस मतलब होता है पैसा आ जाए। फिर कई बार हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या अट्रैक्शन नहीं होता है कि आप ये मिठाई, वो बोलता मैंने ही बनाई है भाई, मुझे पता है इसका इसका ये स्वाद है, ये अच्छी है, ये बुरी है, जब मर्जी होगी तब खा लूंगा, जब मर्जी होगी छोड़ दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वही भगवान के साथ है। उनकी इच्छा है तो वो भोक्ता भी है, मैं परम भोक्ता हूँ भगवान कहते हैं। तो वो भोक्ता भी है और वो वैरागी भी है। वो चाहे तो पूरी चीज ले लें और चाहे तो छोड़ दें। तो भगवान को किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह से ये सारी सृष्टि जो उनके द्वारा बनाई गई है उन्हीं के अंडर में है, इसलिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभुपाद बता रहे हैं जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध। उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे ही शुद्ध भक्त भी होते हैं। उनको कोई नहीं कहता, जैसे हरिदास ठाकुर की स्टोरी हमने सुन रखी है। हरिदास ठाकुर अपने अंत समय में महाप्रभु को कहते हैं कि मुझसे चैंटिंग नहीं हो रही, मुझसे माला नहीं हो रही और इसलिए मैं दुखी हूँ। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुमको आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हरिदास कहते हैं कि नहीं मैं तो करूंगा, क्योंकि नहीं तो लोग मुझे फॉलो करेंगे तो क्या सोचेंगे। अब सोचिए, हरिदास ठाकुर पूरे टाइम, पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने 192 माला जप रोज करते थे, उनका कोटा तो कब का पूरा हो गया, वो तो वैसे ही मुक्त थे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आचरण करते थे। आचार्य है ना, आचरण करते थे। यही चीज हमको यहाँ पे समझनी है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। यदि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पात सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे।
तो अगर मैं नियत कर्मों को नहीं करता हूँ तो सब लोग मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अब ये क्या चीज है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं नियत कर्म नहीं करता हूँ तो सारे मनुष्य जो हैं मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, है ना? तो सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे, फिर ये सारे लोग, जब सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे तो फिर जो भी गड़बड़ होगी उसके कारण सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। फिर भगवान आगे और बताते हैं कि मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण भी बनूंगा। नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है ये। तो इस तरह से भगवान अपने ऊपर सारा ब्लेम ले रहे हैं। उनको आवश्यकता नहीं है लेने की, लेकिन वो फिर भी ले रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं इस जगत का सृष्टा हूँ। तो मैं जब इस जगत को बना रहा हूँ तो इस जगत में जो भी गलत या सही होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर ही है। जैसे कोई पिताजी होते हैं किसी घर में, मुखिया जो होता है उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर उसके घर में उनकी संतानें हैं जो अगर सही संस्कार नहीं दिखाती हैं, बाहर कोई गलती करती हैं, तो उनके पास ही शिकायत आती है ना? ऐसा होता है ना? कोई इवन आज हम किसी गुरु के अंडर में है जैसे, तो अगर मैं कोई गलती करती हूँ और तो मेरे गुरु महाराज के पास शिकायत जाती है, तो ये उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर कि अरे ये गड़बड़ हो रही है इस व्यक्ति के साथ। तो ये क्या होता है, ये भी क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, हमसे जो सीनियर हैं, जो हम जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है। तो इसीलिए भगवान की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सृष्टा है इस जगत की। अभी भगवान साफ इसमें बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, वो सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। अतः लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियम, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के आने के 3 कारण थे। अधर्म, धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म को नाश करना है और भक्तों को प्रसन्न करना है, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, इसलिए जो धर्म के नियम है वो भगवान फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। उसी देयुरिमे लोकान कुर्या कर्म चेदहम संकर्यस्य च कर्ता श्यामुपहन्या मिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अवांछित जन समुदाय बनेगा। भगवान ने पहले तो अर्जुन ने बोला था कि अगर हम ऐसा करेंगे ये सब नष्ट हो जाएगा कुल। अब इसका आंसर यहाँ पे दे रहे हैं भगवान। जो आपको याद है, पहले पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में 5 क्वेश्चन लिए थे जो अर्जुन ने पूछे थे फर्स्ट और सेकंड में, तो उसका आंसर अब भगवान यहाँ पे दे रहे हैं 5वें का, कि जो अवांछित जन समुदाय का उत्पन्न करने का कारण अर्जुन ने क्या बताया था कि ये सब मर जाएंगे, मर जाएंगे तो विधवा स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर है ना वर्ण संकर उत्पन्न होगा, तो उसका कारण मैं बन जाऊंगा। अर्जुन ने वहां पे बोला था। अभी भगवान कह रहे नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम तो वो करो जो तुमको बोला गया करने को, उसका कारण तो मैं बनूंगा। मैं अगर नियत कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग नष्ट होंगे और फिर अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पे प्रभुपाद का तात्पर्य हम पढ़ते हैं, है ना। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। तो जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, पिता के ऊपर ही आता है ना। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। अभी महाप्रभु का अवतरण भी हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। महाप्रभु ने कहा है ना कि भाई मैं भक्त बन के सिखाने आया। पहले भगवान ने कहा कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्य करके सब धर्मों का त्याग कर दो, तब मेरे शरण में आ जाओगे। अभी सब सोचने लगे कि धर्मों का परित्याग करें कैसे, होगा नहीं ऐसा वैसा, तो बोला कि अच्छा भक्त बन के भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। तो महाप्रभु स्वयं आए और भक्त बन के आए और भक्त की तरह ही पूरे जीवन में अपने आप को प्रदर्शित किया। कोई कभी मैंने जैसे वो दर्शन लीला बताई थी, जैसे महाप्रकाश लीला थी, उस महाप्रकाश लीला में केवल भगवान ने अपने आप को प्रदर्शित किया था, या फिर अपने गुप्त पार्षद होते थे उनके सामने भगवान अपने आप को प्रदर्शित करते थे कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ। लेकिन
इसके अलावा वो जनरल पब्लिक जो होती थी उसके सामने हमेशा भक्त बन के रहते थे, है ना। ये कितनी कितनी गहरी बात है, इसको समझना चाहिए हमको कि भगवान समाज को सुधारने के लिए भी खुद ही आ रहे हैं। जैसे कि बुद्ध बुद्ध अवतार जो होता है, बुद्ध अवतार जब अवतरित हुए थे तो लोग इतने ज्यादा हिंसा करते थे, तो बोला कि अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तो बुद्ध का कहना कोई मान नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई वेदों में तो ये लिखा हुआ है कि पशु हत्या करनी चाहिए। बोला मैं वेदों को स्वीकार ही नहीं करता हूँ। अब भगवान कभी कभी ऐसी चीजें भी कर जाते हैं, है ना। तो ये अवतार है, भगवान का एक पर्टिकुलर अवतार था जिसने ये कार्य किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बुद्धिज्म को फॉलो करना है। वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान अपने समाज को सुधारने के लिए किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी आवश्यकता पड़ती है, भगवान उस अकॉर्डिंग अवतार लेके उस पर्टिकुलर चीज को करके चले जाते हैं। और कई होते हैं शॉर्ट अवतार मतलब थोड़े टाइम के लिए आए और चले गए, और कई होते हैं कि पूरा लीला करके जाते हैं। तो अलग अलग है ना। नरसिंहदेव कुछ समय के लिए आते हैं, वराह अवतार कुछ समय के लिए आते हैं, इस तरह से अलग अलग अवतार होते हैं। तो किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसरण और अनुकरण, है ना। फॉलोइंग और इमिटेटिंग, ये दो शब्द होते हैं। तो अब कई बार लोग कहते हैं अच्छा फिर ठीक है, फिर हमको भगवान को फॉलो करना है। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान कृष्ण ने इतने सारे राक्षसों का संहार किया, भगवान कृष्ण ने रासलीला करी, ये चीज सबको याद रहती है। लेकिन मैंने जब हर बार जैसे बताया है, भगवान कृष्ण की रासलीला तक जाने से पहले प्रभुपाद ने 10 कैंटो और दिए, मतलब 9 कैंटो और दिए, उनको पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद उस रासलीला वाले को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, वो भी अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी होता है। तब जाके हमको समझ में आता है कि शायद अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझेंगे तो, कि क्यों भगवान ने रासलीला करी। तो छोटे छोटे तौर पे तो हम बहुत बार बताते रहते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए रासलीला करी, ये किया वो किया। लेकिन फिर भी जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वो इस तरह से, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, वो इमिटेट करने लगते हैं। ये मेरा लड्डू गोपाल है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ये है, ये सब मन घड़ंत है। आप लोग, मैं बहुत ध्यान मेरे में रहा नहीं मुझे, लेकिन ये जो 2 लेक्चर्स थे राधापति गोपीनाथ प्रभु जी ने लिए थे, जो 3rd चैप्टर वाले, अभी तक शायद 2 या 3 ही हुए हैं। जो 2 लेक्चर मैं सुन चुकी हूँ, मुझे तीसरे का याद नहीं है मैंने सुना है कि नहीं सुना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वापस उस चीज पे जा नहीं सकती, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर सुन लीजिएगा उनको। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कई बार हम इतना, क्योंकि एक फॉर्मेट में हमको लेना पड़ता है, तो कई बार हम कुछ चीजें नहीं ले पाते हैं बहुत डिटेल में। तो वो वहां से आपको अगर समझ में आएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। मैंने हमेशा ये बताया है कि जितनी बार भी मैं अलग अलग स्पीकर से अगर भगवत गीता सुनती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अरे ये चीज तो मैंने सुनी ही नहीं थी पहले। तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे क्या कौन वापस सुने 3.1 से लेकर 3.10 तक, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या नई चीज हमें समझ में आती है उसमें से, वो हम देख पाए, ठीक है। और जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है, उससे सही उदाहरण निर्धारित करने के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य को अनासक्ति के साथ करने से पाप में क्रिया से बचा जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि ज्ञान में जो स्थित है, भगवान स्वयं है वो तो ठीक है एक बात, लेकिन जो ज्ञान में स्थित होता है, जैसे कि अभी हमारे आचार्य हैं, वो चीज को समझते हैं, उनको पता होता है, तो इसलिए फिर वो सही उदाहरण निर्धारित करने के लिए वैसे कार्य करते हैं। और फिर उससे फिर धीरे धीरे अनासक्त होकर कार्य करने से पापमय क्रियाएं नहीं होती हैं। जब हम भी इसी तरह से उनको फॉलो करते हैं, तो हमसे भी पापमय क्रिया मिनिमम होती जाती हैं। जितना हम इस चीज को सोचेंगे, अब कई, जैसे कि शुरुआत में ऐसा होता है कि हमसे बहुत, मान लीजिए कि हम आए ही हैं अभी तक, तो कुछ, है ना, 4 नियम तो पता पता ही नहीं है, प्याज लहसुन भी चल रहा है, नशा भी चल रहा है, मांस मच्छी भी चल रही है, सब चल रहा है। लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने आपको बुला लिया और बोला कि चलो कोई बात नहीं, भगवत गीता क्लास में तो चल ही सकते हो, कोई मना थोड़ी ना है वहां पे चलना। आप आ गए। अब आप आ गए, आपने सुनना शुरू किया, आपने सुनते सुनते आपको लगा कि चलो एक राउंड चैंटिंग करना भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने एक राउंड चैंटिंग, अब ये सब कैसे हुआ? जब हम लीडर बने, हम छोटे लीडर बने, स्मॉल स्केल पे लीडर बने, लेकिन हम बने।
हमें ये चीज समझनी चाहिए, कृपण नहीं बनना है। मैं बार बार बताती हूँ, कृपण बनने से बहुत समाज के लिए और हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं कृपण व्यक्ति से। कृष्ण हमेशा जो व्यक्ति उदार होता है उससे प्रसन्न होते हैं। आपके पास है कोई चीज और आप दीजिए, बांटिए। क्या है? ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, धन है तो धन। ऐसे बांटना नहीं है, मतलब कि वैसे नहीं बांटना है। बांटने का मतलब है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उस बांटने का भी, किसको किस अवस्था में कहाँ पे चीज दी जानी चाहिए। यज्ञ, दान, तप, इन सब का भी एक फॉर्मेट होता है जो कि हम भगवत गीता में पढ़ेंगे आगे चल के, कि किसको कैसे किस अवस्था में दिया जाना चाहिए सब कुछ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, आचार्यों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं है, इमिटेट नहीं करना है, इमिटेट फॉलो करना है। ठीक है। तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ जो ये पूरी सृष्टि है, इसमें हर जीव के अंदर भगवान है। ये वायु, ये पृथ्वी, ये जल, अग्नि, आकाश, सब कुछ भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो फुली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन गेट द फुल डिपेंडेंस। इसका मतलब क्या? कि उसको पता होता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, उसको ये पता होता है कि ये सब कुछ आया भी कृष्ण से है, और अगर उनकी इच्छा रहेगी तब तक मेरे पास रहेगा, और उनकी इच्छा नहीं होगी तो चला भी जाएगा। इसलिए मैं इससे अपनी आसक्ति ना करूं। इसलिए वो आसक्त नहीं होता है, वो केवल क्या करता है, वो उस चीज को अपना कर्तव्य समझ के करता जाता है। अभी आप कहेंगे कि फिर मैं आसक्त नहीं हूं तो मुझे अपनी संतान से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, मुझे अपने धन से भी फिर बांट देना चाहिए। बांटने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जैसा अभी मैंने बताया कि हर चीज को पर्टिकुलरली समझ के अच्छी तरह से कहाँ पे किसका उपयोग कैसे करना है, ये जरूर करना चाहिए। और हाँ, कई बार कृष्ण आपकी परीक्षा लेते हैं, आपकी मतलब हम सबकी, और गुरु के माध्यम से, किसी और माध्यम से। और वो ये देखना भी चाहते हैं कि हम कितना दे पाते हैं अपने आप को, अपनी धन को अपने तन को, अपने मन को, कितना दे पाते हैं। ये सारी चीजें भगवान देखते हैं, प्रोवाइड वही कराते हैं। इसलिए देखते भी वही है, चेक भी करते हैं, फिर भी वो छेड़ते नहीं है। बहुत ज्यादा हम्बल है और बहुत ज्यादा टॉलरेटिंग है। एक हम बिगड़े हुए बच्चे हैं जो उन्हीं के चीजों को लेके बैठे हैं, लेकिन हम उनको कुछ देना नहीं चाहते। उन्होंने हमको सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं देना चाहते। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा है, अब आप इस पे हाथ भी मत लगाना, देखना भी मत इसकी तरफ, ये तो सब कुछ मेरा है बस। भगवान कहते हैं इससे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एक बार दिखा तो सही, एफर्ट तो कर। हम वो भी नहीं कर पाते हैं, ये हमारी कमजोरी है एक्चुअली। छोटा टेडी बियर हम देना नहीं चाहते हैं, भगवान बड़ा टेडी बियर हमारे लिए रेडी करके बैठे हैं। खैर, तो तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है वो फुल डिपेंडेंस होती है उसकी, है ना। तो ये धीरे धीरे हम इस चीज पे आएंगे आगे चल के। नेक्स्ट श्लोक पे पहले आते हैं हम। सक्ताम कर्मण्यो विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसत सॉरी स्थितासक्त अश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, आसक्ति और अनासक्ति, है ना। आसक्त और अनासक्त किस तरह से व्यक्ति होता है, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे थे कि अ, भगवान जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ, है ना। तो और फुल कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो होता है उसको पता होता है, इसलिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान पूरी तरह से अपने भक्त के लिए अपने ही नियमों को तोड़ देते हैं। अब ये क्यों तोड़ते हैं, हमने कई बार देखा है उदाहरणों के द्वारा कि भीष्म पितामह की प्रसन्नता के लिए भगवान ने रथ का वो पहिया उठा लिया था। अभी उनको जरूरत नहीं थी। 16,108 रानियां जब आती हैं कि हमको और कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो भगवान ने उनसे शादी कर ली, उसमें भी फेमस हो गए। फेमस का मतलब और इस तरह से बहुत सारी चीजें भगवान करते हैं। तो भगवान कई बार अपने भक्तों के लिए नियमों को भी तोड़ते हैं, है ना। क्यों करते हैं वे? क्योंकि वे अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो
प्रश्न ये भी आता है कई बार कि क्यों वे नियमों को तोड़कर भक्तों को प्रसन्न करते हैं? क्या वे नियम का पालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन भगवान लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक लोक में भगवान अपने भक्तों के साथ नित्य नई लीलाएं करते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको यही रस चढ़ा रहता है, तो वो अपने भक्तों के साथ नई नई लीलाएं करने के लिए आ जाते हैं। कभी जय विजय को भेज दिया हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष बना के, कभी जगाई मदाई बना के, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, है ना, नंद बाबा के जूते उठा रहे हैं। तो ये भगवान इसी तरह से करते हैं, और साथ ही साथ वो हमको ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, तुम नहीं हो। तो भगवान का अनुकरण नहीं करना है हमको, बार बार वही बात, इमिटेट नहीं करना है, लेकिन भगवान जो है उनको फॉलो करना है, भगवान के नियमों को फॉलो करना है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको फॉलो करना है। तो अभी दो दो चीजें जो भगवान इसके बाद बता रहे हैं, आसक्ति और अनासक्ति। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य होता है, एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति होता है। इसमें इच्छाओं का भेद होता है। अभी जैसे दुर्योधन और अर्जुन, है ना, एक होता है सकाम कर्मी और एक होता है निष्काम कर्मी, अगर हम इस तरह से बात करें। एक सकाम कर्मी जो होता है वो कर्म करेगा फल की इच्छा से, और जो निष्काम कर्मी होगा वो डिटैच्ड वर्कर होता है, फल की इच्छा बिना काम करता है ना। तो जो लर्नेड या विद्वान होता है वो इस तरह से कार्य करता है, और जो इग्नोरेंट होता है, अज्ञानी होता है, वो सकाम कर्मों के फलों में आसक्त रहता है। ठीक है ना। तो अनासक्त होके जो कार्य करता है वो विद्वान कहलाता है। अब दुर्योधन और अर्जुन दो हैं, युद्ध कर रहे हैं दोनों के दोनों। सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क इश्यू में, मैं इसको वीडियो को ऑफ कर रही हूँ अभी। तो विद्वान जो है उनको उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करता है। तो दुर्योधन और अर्जुन, दुर्योधन जो है युद्ध कर रहा है, लेकिन वो केवल और केवल इसलिए युद्ध कर रहा है क्योंकि वो एक तो पांडवों से ईर्ष्या करता है, और दूसरा वो अपने आप को पूरी सृष्टि का राजा बनाना चाहता है। अर्जुन क्यों युद्ध कर रहा है? अर्जुन केवल इसलिए युद्ध कर रहा है क्योंकि वो अभी तो कर ही नहीं रहा है, अभी तो बार बार, अभी तो भगवान एक्चुअली में समझा ही रहे हैं उसको कि इस तरह से करना है तुझे, लेकिन अर्जुन फिर भी पीछे हट रहा है। और वो क्यों करेगा? अगर करेगा भी तो केवल और केवल कृष्ण की इच्छा के लिए, है ना। उसको अपने से कोई आसक्ति नहीं है, वो अनासक्त है, उसको ये आसक्ति नहीं है। हमने आगे पहले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो इससे अच्छा तो मैं है ना जंगल में जाके रह लूं, क्या करना है ऐसे राज्य का जहां पे मुझे इतने सारे लोगों को मारना पड़ जाए। तो इसका मतलब उनको आसक्ति नहीं है राजा बनने से, उनको किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं है अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को गेन करने के लिए। वो तो प्योरली हाई लेवल पे भक्त हैं। आपने वो भी स्टोरी सुन रखी होगी, इंद्र के दरबार में जाते हैं और अप्सरा आती है, बोलती है कि मैं आपसे भोग करना चाहती हूँ, बोले आप तो मेरी माँ है। तो यहाँ पे अर्जुन इतने ज्यादा डिटैच्ड हैं, आप सोच सकते हैं सामने से ऑफर आ रहा है लेकिन मना कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अनासक्त व्यक्ति ही कर सकता है, जो आसक्त नहीं होता है वही कर सकता है। उसके पता है कि उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनका भोग नहीं करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है एटलीस्ट। वो करता है तो किसके लिए करता है? कृष्ण की इच्छा के लिए। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मेरे पास कितना भी सोना ले आओ, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे किसके लिए चाहिए? मुझे कृष्ण की ग्लोरीज को बढ़ाना है, अनंत काल तक बढ़ाना है, इतना ज्यादा बढ़ाना है कि क्योंकि खत्म नहीं होने वाली है ये चीजें। लेकिन अगर उसके लिए हमको मतलब पैसा भी चाहिए, धन सोना भी चाहिए, तो सब ले लो। प्रभुपाद कहते थे गाड़ी भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब यूज करो। लेकिन कृष्ण की ग्लोरी बढ़ रही है क्या? अभी ये मेरा मोबाइल है, इससे मैं अगर ये सेवा कर रही हूँ तो ये मेरा मोबाइल धन्य है, क्योंकि इससे सेवा हो रही है कृष्ण की। ये फिर आसक्ति नहीं हुई किसी तरह की। ये जो चीजें होती हैं, इसको छोटी छोटी चीजों पे हमको काम करना होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, आसक्ति इतनी जल्दी छूटती नहीं है चीजों से, हमारी नहीं छूटती है, लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज को कृष्ण भावना भावित बना देते हैं तो छूटती जाती है ना। तो 3.25, 3.27 और 3.28 में भगवान आसक्त और अनासक्त का डिफरेंस बताएंगे, और 3.26 और 3.29 में अनासक्त कर्ता आसक्त कर्ता के साथ कैसे व्यवहार करता है ये चीज बताएंगे। मैं धीरे धीरे करके इस पे आऊंगी, लेकिन आसक्त व्यक्ति और अनासक्त के बीच में डिफरेंस अभी थोड़ा सा और बाकी है।
कि आसक्त जो होता है ना, वो अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करता है। ये मेरा है तो मुझे इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये अहंकार उसका रहता है। और दूसरा, अपनी पर्सनल एम्बिशन को पूरा करने के लिए आसक्त व्यक्ति कार्य करता है। और तीसरा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है। ये इस तरह से होता है। मतलब उनके केस में ये नहीं है कि वो कोई भी चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। वो हर चीज केवल और केवल अपने लिए कर रहे होते हैं। मैं उसका मैं से अलावा ऊपर उठता नहीं। और अनासक्त व्यक्ति कैसे कार्य करता है, जैसे अभी हमने उदाहरण दिए कि वो अर्जुन की तरह कार्य करता है। उसको कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं चाहिए होती है। उसको पर्सनली ये नहीं कि मेरा बहुत ज्यादा वो हो जाए। वो तो ये सोचता है कि एक कृष्ण की प्रसन्नता किस प्रकार हो जाए। या फिर जैसे आचार्य लोग कैसे सोचते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे अपने आप को झोंक भी देना पड़े तो ये कम है। ये आचार्य सोचते हैं। वो अनासक्त होकर कार्य करते हैं। वो सारी चीजों का यूज कर रहे होते हैं। आपको सब दिखेगा, भैया क्या बात करते हो, गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्लेन्स में घूम रहे हैं, है ना। तो आप तो ऐसे ही कहते रहते हो कि भाई आसक्त होकर कार्य नहीं करते हैं आचार्य। नहीं, डिफरेंस है। डिपेंड करता है कि वो अपने पर्सनल टाइम में वो क्या करते हैं। वो पर्सनल टाइम जहाँ पे पर्सनल टाइम में गलत चीजें हो रही होती है ना, वो लोग गिर जाते हैं आज नहीं तो कल आगे चल के। ये चीज बहुत खतरनाक है भगवान के केस में, कि वो बहुत टाइम तक हमको सुविधा देते हैं। तभी मैं कई बार क्लासेस में आप लोगों को बताती हूँ कि जब तक भगवान सुविधा दे रहे हैं उसका उपयोग कर लीजिए। कृष्ण कहीं कहीं पे कठोर भी हो जाते हैं। महाप्रभु नहीं होते हैं, लेकिन कृष्ण कठोर होते हैं। और अभी तक हमने महाप्रभु की शरण ले ली हो, ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ। तो इसीलिए हम हमेशा उसी पे अटके रहते हैं। तो जब हम पूरी तरह से सरेंडर महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु को हो जाएंगे, तो शायद हम बच जाएं, चाहे हम कितनी भी गलतियां करते रहें। जैसे कि नवदीप धाम में होता है कि आप गलतियां भी करते हो तो भी माफ कर दी जाती हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं होता है। आप गलती करोगे तो आपको उसका फल आता है। ये डिफरेंस है। तो कैसे पता चलता है कि कौन आसक्त है कौन अनासक्त है, हमने अभी ये डिस्कस किया कि एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और एक भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो तीन चीजें ही तो हैं जिससे हम अपने बारे में पता लगा सकते हैं। क्या मैं अपने तन से सेवा करने को तैयार हूँ, या फिर उस तन को, मतलब अपनी बॉडी को भी केवल मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहा हूँ। क्या मैं अपने धन से कुछ सेवा करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं अपने धन का एक एक वो है जो भी पैसा भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाना चाहता हूँ, है ना। तो और तन मन धन हम जब बोलते हैं तो मन से हम करते हैं, तो हम मन से भी आर्टिफिशियली करते हैं। कैसे आर्टिफिशियली? हम बोलते जरूर हैं कि क्योंकि जब हम मन से करते हैं कोई चीज तो तन और धन अपना आप ही उसमें लग जाता है। लेकिन अगर हम मन से नहीं करते होते हैं तो तन और धन भी नहीं लगता है हमारा उसमें। अब ये कैसे मैं बता रही हूँ, रूप गोस्वामी का उदाहरण हम देखते हैं। रूप गोस्वामी आदर्श वैष्णव हैं, गृहस्थ वैष्णव हैं, गृहस्थ नहीं थे, सॉरी, आदर्श वैष्णव हैं, जिन्होंने एक्चुअल में तो वो जब उस मॉमडन के यहाँ पे काम करते थे, जब हमने पूरी स्टोरी सुनी थी, तो उस वक्त वो जेल में भी डाल देते हैं उनको। और फिर महाप्रभु आते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए, और उनको कहते हैं कि अभी थोड़े टाइम में तुम लोग फ्री हो जाओगे। तो रूप गोस्वामी पहले निकलते हैं। तो रूप गोस्वामी के पास जो भी धन होता है, वो अपने तन को तो उन लोगों ने लगा ही दिया था, किसी भी तरह से राजा की सेवा करते रहते थे, लेकिन साथ ही साथ भगवान की सेवा भी चलती रहती थी उनकी। अभी धन की बारी आई तो उन्होंने मन को भी उन्होंने लगा रखा था। जब धन की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, 50% उनके पास जितना भी सेविंग्स था, 50% उन्होंने कृष्ण की सर्विस के लिए यूज कर लिया। 25% उन्होंने अपनी फैमिली को दे दिया, और 25% उन्होंने अपनी पर्सनल नीड्स के लिए रखा कि भाई अभी भाई को भी छुड़ाना है, सनातन गोस्वामी बाहर निकलेंगे, उनके लिए जरूरत पड़ेगी, इस तरह से ये चीजें हुई थी, तो उन्होंने उसके लिए रखा था। तो पहले के लोग जो होते थे ना, वो शेयर करते थे, दान करते थे। परंतु अभी ज्यादा ये चेंज होता जा रहा है। हम बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते जा रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस की जगह। पहले के जमाने में लोग फिर भी इन चीजों को देखते थे बाहर, जैसे कि ये एक रूल होता था कि
जिस भी गृहस्थ के घर में खाना बनता था, उसके बाद वो बाहर जाके 3 बार आवाज लगा के पूछता था कि कोई भूखा तो नहीं है, और उसके बाद वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ जाके खाना खाता था। तो ये एक इस तरह की चीजें बहुत हुआ करती थी। तो इससे क्या होता था, क्यों? क्योंकि राजा वैसा होता था। आज राजा भी ऐसा नहीं है, हमारे जो लीडर्स हैं वो ऐसे नहीं है, इसलिए हम भी ऐसे नहीं है। हम भी सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड, बस मैं भोग लूं, मैं भोग लूं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। तो ये जो चीज है, ये धीरे 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 हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण मांगते तो हैं। और मैंने जैसे कहा कि कृष्ण जब मांगते हैं, तो अगर हम नहीं दे पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारा रस कम होता जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दुखता है, मतलब जब हमसे हमारी कोई चीज, ऐसी चीज हमसे मांगी जाती है ना, हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अभी 4 बजे उठना पड़ेगा, नहीं मुझे नींद बहुत प्यारी है, मेरे से नहीं होगा, और कुछ भी करा लो। ये ये कृष्ण छोड़ते नहीं है, फिर बोलते नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा। जिसको धन में ज्यादा आसक्ति, बोलेंगे धन दे दे तेरा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे से और कुछ करा लो, मेरे से बर्तन मंजवा लो मंदिर में चल के, लेकिन मैं धन 1 रुपया भी धन दान वान नहीं कर सकता। तो बोलेंगे कि पहले तो यही चाहिए, नहीं तो रस नहीं आएगा। तो इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति के साथ टैक्टिक होते हैं, हर व्यक्ति के साथ, क्योंकि हम सब अलग अलग नेचर के हैं। हम सब जो जीवात्मा है, अलग 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 कंडीशन सोल्ड हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या करके आए हैं और किस किस चीज में आसक्ति है, वो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, हमसे ज्यादा कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो वही चीज को छीनते हैं हमसे। अभी ये निकलेगी तभी गड़बड़ सही होगी, ये निकलेगी तभी गड़बड़ सही होगी, और जब तक हम वो निकालते नहीं है तब तक वो सहन भी करते हैं, लेकिन बार बार फिर उसी पे पुश करते हैं, इसको निकाल, इसको निकाल, इसको निकाल। और जब हम निकाल देते हैं, निकालते हैं मतलब हम छोड़ देते हैं, तो वो एक बूंद टपकती है, फिर हम छोड़ते हैं, फिर वो एक बूंद टपकती है। तो जितना जितना हम छोड़ते जाते हैं, उतना उतना हमको रस आता जाता है, हमको वो आध्यात्मिक उन्नति दिखाई पड़ती है। दिखाई मतलब अंदर से महसूस होती है, ऐसे दिखाई नहीं पड़ती है, कभी भी महसूस होती है। तो इसीलिए हमें अपने मन बुद्धि को नियोजित करना चाहिए। किस में नियोजित करना चाहिए? महाजन को फॉलो करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, हियरिंग, चैंटिंग, ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। और जो मन घड़ंत दर्शन है ना, भैया मैं तो बचपन से ऐसे करता आ रहा हूँ और मैं ऐसे ही करूंगा, अरे अभी गुरु क्या कह रहे हैं? अभी जैसे मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि गुरु महाराज ने बोला कि एकादशी के दिन मैं 16 माला कर चुका था, 16 माला और कर रहा था। प्रभुपाद ने आके बोला कि अभी उठो, जाके प्रचार करो। अभी गुरु महाराज बोलते नहीं नहीं प्रभुपाद क्या बात कर रहे हो, 32 माला जब करना है एकादशी के दिन, कितना अच्छा होता है, आपको समझ में नहीं आता है, आपने ही तो बताया था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका गुरु आपसे क्या चाहता है, आपको इस चीज को समझना होता है। और जब हम ये चीज समझते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं हमसे, आचार्य प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के पास डायरेक्ट जाने का यही रास्ता है, शॉर्टकट। गुरु को प्रसन्न कर लीजिए, आचार्य प्रसन्न होते हैं, तो हमारे कृष्ण अपने आप ही हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, 3.26 में आते हैं हम। न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त, अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हीं सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टॉलरेंस बहुत चाहिए होती है एक भक्त को। एक भक्त जो होता है या बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो किसी भी अज्ञानी को छेड़ता नहीं है। श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो में ये बात बताई गई है कि जिस प्रकार डॉक्टर जो होता है ना, किसी रोगी को वो चीज खाने के लिए नहीं देता है जो उसके लिए हानिकारक है, तो इसी प्रकार से जो माया में फंसे हुए अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। और भक्त जो होता है ना, लेकिन वो बहुत कंपैशनेट होता है, जैसे कि नित्यानंद प्रभु हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा दिख रहा है कि बहुत बेवकूफ इंसान है, अज्ञानी है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसको भक्ति में लगाता है। अलग अलग प्रकार की व्यक्तियों को भली प्रकार से अलग अलग तरीके से भक्ति में लगाता है। क्रिटिसाइज कभी कभी करता है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाकर सुकृति प्रदान करता है। अब ये इसके लिए कैसे समझ में आएगा? जैसे कि हमको जब हम अभी मैं आप लोगों को जब कहती हूँ कि भाई आप लोग भी अप्रोच करिए, क्लासेस में बुलाइए, अभी क्या होता है कि एक बार अप्रोच करेंगे, वो व्यक्ति हो सकता है आपको तो हाँ बोल दे लेकिन नहीं आए, दूसरी बार अप्रोच करोगे तो भी हाँ बोल दे नहीं आए।
6 महीने बाद फिर से अप्रोच करोगे तो हो सकता है वो आ जाए, उस वक्त किसी कष्ट में हो, उसको किसी चीज की नीड हो, या अभी वो फ्री है, किसी तरह से वो आ जाए। तो हमने जब 3 बार प्रयास किया तब भगवान ने स्वीकृति दी और फिर वो आया। आपने एक जीवात्मा को भगवान की तरफ आकर्षित किया और इसका फल भगवान देते हैं। लेकिन हम हर तरह से अगर कृपण बने रहेंगे, आलसी बने रहेंगे, तो क्या देंगे भगवान फिर हमको? हम कहेंगे भैया ये भी मत छेड़ो, ये भी मत छेड़ो, ये भी एरिया मत छेड़ो, कुछ भी मत छेड़ो हमारा। हम जैसे कर रहे हैं हमको करने दो अपने हिसाब से। नहीं, हमको प्रयास करना है। तो भक्त जो होता है वो प्रयास करता रहता है बार 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 बार। तो जैसे कि कई बार लोग जो है ना मंदिर में पहली बार आते हैं, वो श्रद्धालु होते हैं, तो वो देवताओं की पूजा भी कर रहे होते हैं, है ना? तो भक्त कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहते हैं मैं तो इस देवता, अरे कोई बात नहीं, आप कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो साथ साथ में। वो कहते हैं मैं तो इस गुरु से दीक्षित हूँ, या मैं ये मंत्र, कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी करो। गुरु महाराज कई क्रिश्चियंस जो नर्सेज होती हैं, गुरु महाराज तो हॉस्पिटल जाते ही रहते हैं, ऐसे विजिट चलती रहती है उनकी तो हॉस्पिटल्स की तो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं वहां पे जो नर्सेज होती हैं ज्यादातर क्रिश्चियंस होती हैं। तो अब गुरु महाराज उनको कैसे प्रीच करते हैं? उनको बोलेंगे कि ये जो मंत्र है, अच्छा आप ये करते हैं, ठीक है आप ये करते रहिए। और फिर उनको नीताय और या फिर ना निमाय अलग अलग तरीके से बता के, या फिर हरे कृष्ण को अलग से हरि, कुछ भी अलग अलग तरीके से उनके चीजों को करा के उनसे करवाते हैं, ये जप कर लो। और कई 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 लोग उनके इस नेचर की वजह से उनके फैन हो जाते हैं। और जब एक भक्त, एक शुद्ध भक्त का कोई फैन होता है ना, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं, इसको इतनी सुकृति तो है ही कि इसने ये शुद्ध भक्त के प्रति आसक्त हुआ। एक ये प्लस पॉइंट हो गया इसका, इसको शुद्ध भक्त में प्रीति जागृत हो गई, ये प्लस पॉइंट हो गया इसका। ये चीज भक्त में होती है ना? तो जैसे कि एक बार है ना किसी गुरु महाराज किसी घर में गए थे, तो अब वो बहुत मतलब गांव था, और गांव में अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, लैंड किया था उन लोगों ने और प्लेन को, और वहां पे गुरु महाराज उतरे। तो अभी गांव में कोई ज्यादा लोग नहीं थे, एक लेडी ने आके बोला कि आप मेरे गुरु हैं और प्लीज आप मेरे घर चलिए। तो घर पे लेके गई, वहां पे देखा तो दो ऐसे टेबल्स लगी हुई थी, उस पे 2 गुरु थे, एक तो गुरु महाराज की तस्वीर थी और एक और गुरु की तस्वीर थी। तो उस लेडी ने बताया कि भाई आप तो मेरे गुरु हैं और ये मेरे पति के गुरु हैं, लेकिन ये मछली गुरु है। मछली गुरु का मतलब मछली खाते हैं ये। तो इतना इतना ज्यादा देखने के बाद भी गुरु महाराज ने बहुत ज्यादा प्रसन्नता के साथ उसको आशीर्वाद दिया कि भाई कम से कम समझ में अभी पता चल रहा है कि भाई घर में मछली बनती है या क्या होता है, सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी आशीर्वाद दिया। ये जो चीज है ये गुरु करते हैं, टॉलरेट करते हैं वो हमको, कितना टॉलरेट करते हैं वो हमको। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं, ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट वाले होते हैं ना, ये तो सारे कहते हैं कि भाई 4 नियम फॉलो करो, सब कुछ छुड़ा देते हैं, इसलिए मैं तो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो फिर भक्त क्या करेगा? भक्त कहेगा कोई दिक्कत नहीं है आपको छोड़ने की, आपको तो क्या करना है, आपको तो मंदिर आना है हर हफ्ते बस। अब वो शुरुआत कराएगा उससे। फिर आप एक काम करो, आप नहीं आ सकते मंदिर, आप है ना इस बार है ना ये गौर पूर्णिमा आई है, इस पे 5,000 डोनेशन दे दो, चलो हो गया काम। सुकृति प्रदान करते हैं भक्त। अच्छा आप ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भक्तों का प्रसाद बन रहा है, इसमें आप थोड़ा सा डोनेशन दे दो, चलिए ठीक है। आपने किसी तरह से क्लास में बुला लिया, ऑनलाइन क्लास चल रही है हर सैटरडे को, आ जाइए। किसी तरह से सुकृति प्रदान करना, प्रयास तो करें हम। ये भक्त होता है जो मतलब भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। भगवान प्रचार से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं महाप्रभु, और फिर वो हमको मर्सी देते हैं जब वो देखते हैं कि ये प्रयास कर रहा है। खुद तो हमको करना ही चाहिए, हमारी साधना, हमारा सेवा और हमारा प्रचार, तीनों चीजें। तो साधना सबसे पहले कि भाई ठीक है अभी 4 माला पे हैं, 8 माला पे आएंगे, 16 पे आएंगे, धीरे धीरे करके सब होगा और फिर 4 नियम भी फॉलो होने लग जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रयास सेवा में भी जाना चाहिए कि आज ये सेवा आई है तो मुझे करनी चाहिए। और तीसरा, थोड़ा थोड़ा प्रचार भी करना चाहिए, जिससे कि हम एक बद्ध जीवात्मा को कृष्ण की तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर सके। ये भक्त होते हैं, ठीक है ना? तो यमुना माता जी का भी एक उदाहरण आता है बहुत सुंदर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रभुपाद यमुना माता जी जो थी, फॉरेनर्स थी, अपनी बहन की शादी, उनकी बहन जो थी
वो प्रभुपाद की डिसाइपल बन चुकी थी। तो वो और एक भक्त गुरु थे, मतलब भक्त थे, प्रभु जी थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है दोनों का भी, लेकिन दोनों की शादी प्रभुपाद करवा रहे थे। प्रभुपाद हमेशा कहते थे हिप्पियों को कि भैया ऐसे नहीं रहना है, शादी वादी करके भले ही रहो तुम लोग। तो प्रभुपाद ज्यादातर क्या करते थे, सारे जो यंगस्टर थे इनकी शादियां करवा देते थे। तो उसकी शादी भी करवानी थी। वो यमुना माता जी का नाम भी मुझे पहले का नाम याद नहीं आ रहा है। तो आई अपनी बहन की शादी में, आके देखती हैं प्रभुपाद किचन में खाना बना रहे थे, प्रभुपाद के पास आके खड़ी होती हैं, बोलती हैं कि स्वामी जी क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? प्रभुपाद ने कहा यस श्योर करो। तो प्रभुपाद उनको थोड़ा थोड़ा काम बताने लगे। थोड़ी देर के बाद वो बोलती हैं कि स्वामी जी मुझे सिगरेट पीनी है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, बाहर जाके पी के आ जाओ। वो जाती हैं, बाहर जाके सिगरेट पी के आती हैं। फिर स्वामी जी के पास आती है तो बोलते हैं पहले तुम एक काम करो, हाथ धो के आ जाओ फिर आओ मेरे पास। तो वो हाथ धुला देते हैं, फिर से वापस किचन में लगा देते हैं। तो क्या प्रभुपाद को पता नहीं था? प्रभुपाद को सब पता था। लेकिन वही यमुना माता जी आगे चल के ये गोविंदम आदिम पुरुषम गाती हैं, वही यमुना माता जी प्रभुपाद के लिए कुकिंग करती हैं, वही यमुना माता जी इतनी अच्छी डिवोटी थी कि प्रभु जी हमेशा क्लास में बताते हैं, मुझे वो महाराज का, प्रभु जी का नाम नहीं याद आ रहा है, भूरीचंद प्रभु थे या क्या, उनके लिए कि वो कहते थे यमुना माता जी अपनी हर एक्टिविटी में इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस भर देती थी, इतना कृष्णा, मतलब हर हर एक एक्टिविटी उनकी पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होती थी। वो अगर भगवान के लिए मतलब एक श्रृंगार करा रही हैं, या भगवान के लिए कुकिंग कर रही हैं, या सफाई भी कर रही हैं अपने घर की, हर चीज उनकी कृष्ण भावना भावित होती थी। ये भक्त होता है। अब प्रभुपाद उसको बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसी ये अंग्रेज ऐसी सिगरेट पीने वाली, इससे तो मैं भोग नहीं बनवाऊंगा। तो क्या होता, हमें यमुना माता जी कभी नहीं मिलती। प्रभुपाद ने इतना ज्यादा दया करी सबके ऊपर, आज इसलिए हमारे पास इतने सारे हीरे जैसे आचार्य हैं, जिनकी अलग 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 क्वालिटीज हैं। उनको देखने मात्र से बहुत ज्यादा आनंद आता है। बट ये है कि हम उसके लिए भी प्रयास करें कि हम उनको देखें, हम उनको सुने, हम उनको जाने कि कैसे आचार्य करते हैं, फिर ही तो फॉलो कर पाएंगे। जब सुनेंगे ही नहीं तो कैसे फॉलो करेंगे, देखेंगे ही नहीं तो कैसे फॉलो करेंगे। कदम कानन स्वामी महाराज अभी वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके वीडियोस निकालिए और देखिए उनके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, जबकि वो प्रभुपाद के डिसाइपल नहीं थे। वो प्रभुपाद के डिसाइपल नहीं थे, वो इस्कॉन मूवमेंट से जुड़े थे उनके जाने के बाद। लेकिन कितने ज्यादा ग्लोरियस थे वो। ये ये आचार्य होते हैं जो जाने के बाद भी अपने पीछे ऐसी ऐसी चीजें छोड़ के जाते हैं जो हमेशा याद रहती हैं हमको। ठीक है, तो अभी टाइम हो चुका है। वैसे तो मैंने सोचा था मैं थोड़ा बहुत और, अगर आप लोग कहें तो 10 मिनट में और ले सकती हूँ। जी माता जी। मुझे बस एक स्टोरी, ठीक है, एक स्टोरी और बताती हूँ और उसके बाद हम इसको ओवर करेंगे 26 तक की। जैसे कि नारद मुनि एक प्राचीन ब्रह्मवत करके राजा थे, उनकी कहानी आती है। तो कर्म कांड, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि किसी तरह से किसी भी तरह से लगाना होता है। अब वो व्यक्ति जो था, मतलब प्राचीन ब्रह्मवत राजा जो थे, वो कर्मकांडी थे। कर्मकांडी इतने ज्यादा कर्मकांडी थे कि वो एक यज्ञ खत्म करते थे, उससे पहले दूसरे यज्ञ की तैयारी चालू कर देते थे। वो खत्म हो रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलता ही रहता था, सारा टाइम यही चलता रहता था। तो फिर नारद मुनि ने एक बार आके उनको देखा और बोला कि तुम क्या कर रहे हो, इतने अच्छे वंशजों में तुम, प्रचेताओं के वंशजों में से तुम आए हो, और तुम, है ना, उसके बाद आके इस तरह से तुम कर रहे हो, तुम्हारे ग्लोरियस थे तुम्हारे वंशज। तो फिर उसके बाद, है ना, हो सकता है मेरे को कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें याद करने में, लेकिन बहुत सुंदर है ये स्टोरी प्राचीन ब्रह्मवत की। कि फिर जब नारद मुनि उनको सुनाते हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको कुछ कथा सुनाता हूँ। तो वो उनको पुरंजन की स्टोरी सुनाते हैं। अब पुरंजन की स्टोरी वो इस तरह से नारद मुनि उनको सुनाते हैं कि जब प्राचीन रवि तो उसको सुनते हैं ना, तब तब तक उनको पता नहीं चलता है, लेकिन सुनने के बाद जब वो स्टोरी खत्म होती तब तक उनको समझ में आ जाता है कि ये तो पुरंजन में ही हूँ। कैसे कि राजा पुरंजन जो थे, एक राजा थे, और वो हर वक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचते थे कि इधर उधर घूमते रहते थे। उनका एक दोस्त था अज्ञात नाम का, तो वो ढूंढते रहते थे कि कहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन उनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था।
तो राजा पुरंजन जो है जीव को प्रेजेंट करते हैं, हम जीवों को। तो इंद्रियों के वशीभूत होकर इधर उधर घूम रहे थे, तब उनको एक एक शहर दिखा जिसके 9 द्वार थे। अब ये 9 द्वार जो हैं हमारे शरीर में दिखते हैं हमको, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, जीवा, लिंग, गुदा, ये सब 9 द्वार हैं हमारे शरीर के। फिर जब वो राजा उस सिटी को देख रहे थे तो बहुत प्रसन्नता हो रही थी, उसमें घुस गए, वो देखने लगे चारों तरफ, बहुत सुंदर सिटी है, चारों तरफ बहुत अच्छे फ्लावर्स, झरने, ये वो सब कुछ, पूरा वर्णन आता है भागवतम में इसका, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ उसको। तो वहां पे उनको एक स्त्री दिखती है। अब वो स्त्री जब मिलती है तो देखते हैं कि उसके जो स्त्री थे उसके साथ एक 5 मुख वाला सांप था जो उसकी रक्षा कर रहा था, और उसके साथ 10 सेवक थे। तो वो जो स्त्री थी वो बुद्धि का प्रतीक थी, और जो 10 सेवक थे उनके, वो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। मैंने बता रखा है पहले 5 कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं, है ना। कर्मेंद्रियां हाथ, पांव, जीवा, लिंग और गुदा, और ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, है ना। मैंने पहले की इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये सारी चीजें बताई थी आप लोगों को। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 सेवक थे। और 5 मुख वाला जो सांप था वो एक्चुअल में प्राण को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर में जो प्राण होता है चेतन, उसको। तो ये प्राण 5 प्रकार का मुख थे, तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इस तरह की वायु जो हमारे शरीर में अंदर चलती है, उसको वो 5 मुख वाला सांप प्रेजेंट कर रहा था। और स्त्री जो थी वो बुद्धि को प्रेजेंट कर रही थी। तो स्त्री बुद्धि का प्रतीक है, तो वो हमेशा एक पति की तलाश में थी, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। भाई बुद्धि काम कब करेगी, जब इस शरीर में चेतना होगी तभी तो बुद्धि काम करेगी ना इस शरीर की। शरीर बाहरी तौर पे शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर आता है, फिर आत्मा आती है। तो आत्मा की जो चेतना होती है उसी से तो मन, बुद्धि, अहंकार, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, ये सब कल क्लासेस में मैंने बताया था, वो काम करती है ना। तो इस तरह से फिर उस रानी मतलब स्त्री ने राजा के साथ, राजा पुरंजन के साथ विवाह कर लिया। और वो स्त्री उठती तो राजा उठता, वो स्त्री बैठती तो वो राजा बैठता, वो खाती तो वो खाता, वो हंसती तो वो हंसता। इस तरह से पूरी तरह से आसक्त था राजा उसके साथ। मतलब जो जीव होता है अपनी बुद्धि के माध्यम से इंद्रिय भोग में पूरी तरह से आसक्त रहता है ना। यहाँ पे नारद मुनि जब उनको बता रहे हैं तो कोई ना क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, मैं तो आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताई है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वो राजा जो है जंगल में गया, वहां शिकार करने के लिए चला गया, है ना। अब ये भी व्यक्ति के अंदर होता है कि एक जगह पे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत हो गई, अभी एक इंद्रिय तृप्ति हो गई लेकिन अभी दूसरी भी चाहिए, है ना। तो दूसरी इंद्रिय तृप्ति के लिए फिर जाता है। तो फिर वापस जब घर आता है तो पत्नी जो है उदास होके बैठी है, फिर बहुत मुश्किल से पत्नी को मनाते हैं वो। तो एक व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो कई बार वो अपने धर्म से भी च्युत हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया है प्रभुपाद के द्वारा कि वो राजा जो था वो धर्म से च्युत होके अपनी बाहरी तौर पे इंद्रिय तृप्ति करने, एक इंद्रिय तृप्ति छोड़ के दूसरी तरफ आकृष्ट हो गया। और फिर किसी तरह से उसने अपनी रानी को आके मनाया। फिर बहुत थका हुआ था, आया, देखा रानी मान नहीं रही है, रानी को किसी तरह से उसने मनाया। और फिर रानी को मनाने के बाद वो कंटिन्यूअसली उसके साथ भोग में लगा रहा। और जब लगा रहा 100 वर्षों तक, तो उसके 1100 पुत्र हुए, 110 पुत्रियां हुई। फिर उनकी शादियां कराई तो उनसे पोते हुए, पोतियां हुई, नाते नातिन, पूरा पूरा परिवार बढ़ गया। और राजा पूरी तरह से उसमें व्यस्त हो गया, है ना। तो जब राजा व्यस्त हो गया, इतने सालों तक इसमें लगा रहा, तो ऑफ कोर्स बूढ़ा भी हो रहा था। तो जब इस तरह से वो व्यस्त था और किसी और चीज में उसका ध्यान नहीं था, तब एक गंधर्व लोक में का राजा था चंडवेग। अब चंडवेग जो है ना वो काल को रिप्रेजेंट करता है, टाइम, है ना। और उसके 360 शक्तिशाली सैनिक थे। शक्तिशाली सैनिक कौन से होते हैं, दिन और रात। 360 पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 360 दिन और 360 रातें होती हैं। तो इस तरह से उसके 720 सैनिक थे। तो जब राजा चंडवेग ने नगरी पर आक्रमण किया, किसके, इसके पुरंजन की नगरी पर आक्रमण किया, तो वह केवल और केवल 5 फनों वाला जो सर्प था, जो हमने प्राण की बात करी थी ना, जब बुढ़ापा भी आ जाता है तो हमारे अंदर का प्राण जो होता है वो रक्षा करने की प्रयास करता है कि भाई कोई इस पे आक्रमण ना करे। एक आक्रमण हो रहा है, दूसरा आक्रमण हो रहा है, तीसरा आक्रमण, थोड़ी टिपिकल है ये स्टोरी, लेकिन इससे हमको ये समझ में आएगा कि हम किस तरह से पूरी तरह से डूबे रहते हैं इन चीजों में। तो 5 फनों वाला जो सर्प था, 5 प्रकार की वायु से घिरा रहता है और अकेले लड़ता रहता है।
दिन और रात, दिन और रात हम जैसे लड़ते रहते हैं, बुढ़ापा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, लेकिन हम लड़ते रहते हैं। तो धीरे धीरे सर्प का जो बल है, यानी कि प्राण जो है वो क्षीण होने लगा, उसका बल। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है ना, वैसे तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, तो हमारे साथ भी ये होता है। तो फिर क्या होता है, जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो फिर उसपे एक बुढ़ापा घेर लेता है, या जरा, जरा जिसको कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मैंने आपको ये 4 चीजें बताई हैं। 4 प्रकार के कष्ट होते हैं। हम जन्म लेते हैं, हमारी मृत्यु होती है, हमें बुढ़ापा आता है, और हमें अ, अ, बीमारी आती है। तो जरा जो है वो बुढ़ापा है। तो उसी समय काल की पुत्री, यानी चंडवेग जो काल था, उसकी पुत्री थी जरा, उसका नाम था जरा। वो अपने लिए पति की तलाश कर रही थी। तो वो सबसे पहले तो नारद मुनि के पास ही जाती हैं। नारद मुनि के पास जाती हैं और बोलती हैं मुझसे आप शादी कर लो। तो वो कहते हैं कि भाई नहीं, बुढ़ापे वैसे भी बुढ़ापे से कौन शादी करना चाहेगा, और दूसरी बात मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं कोई शादी वादी नहीं कर सकता। तो फिर है ना, वो बहुत उदास हो जाती है और वो शाप दे देती है नारद मुनि को। कहती है कि आज से तुम कहीं एक जगह टिक नहीं पाओगे। अब नारद मुनि तो, और अच्छा हो गया उनके लिए, तो कहीं पे भी टिकते नहीं है और प्रचार करते रहते हैं, हर जगह चलता रहता है उनका मामला। तो एक स्थान पे कभी नहीं टिकोगे। ये शाप नारद मुनि को किसने दिया था? जरा ने दिया था। तो फिर फिर नारद मुनि कहते हैं कि यवनों के राजा है भय, नाम का राजा है, उसके पास जाओ। तो वो उसके पास जाती हैं, भय के पास जाती हैं कि आप मुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। अब भय जो था, उसने भी उसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। वो पहले तो हंसने लगा, उसके बाद बोला कि तुम मेरी बहन बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हें प्रज्वर, प्रज्वर यानी कि फीवर बिफोर डेथ, जरा इज द बुढ़ापा, तो फीवर बिफोर डेथ, बुढ़ापा आएगा तो बीमारी आएगी, तो सॉरी बुढ़ापा आएगा तो डेथ भी आएगी धीरे धीरे। तो जो मरने से पहले जो एक ज्वर आता है ना बॉडी के अंदर, वो मैं तुमको देता हूँ। और फिर भय ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ मिलके, यानी कि जरा के साथ मिलके, और इस प्रज्वर के साथ मिलके मैं इस पूरे शासन करूंगा इसके ऊपर। तो इस तरह से फिर वो उसने शासन करना चालू किया। अगेन इस राजा ने, भय ने पुरंजन पर आक्रमण किया। पहले तो किसने किया था? पहले काल ने किया था, अभी भय ने किया आक्रमण। और भय के साथ फिर जरा भी थी और प्रज्वर भी था। और फिर इस तरह से जब उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर अगले जन्म में उसको, क्योंकि वो मृत्यु के समय अपनी पत्नी को याद कर रहा था, क्योंकि उसको पत्नी में बहुत आसक्ति थी, तो उसको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। अब स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, फिर से जब स्त्री बनी थी, वहां पे भी यही आता है कि स्त्री बनी, फिर से क्या हुआ, उसका विवाह हुआ किसी मल्लध्वज नामक राजा से। फिर वहां पे भी उसने पूरा टाइम अपने पति के साथ एक चेस्ट वाइफ बन के उन्होंने उसकी सेवा करी, उसके पुत्र और पुत्रियां भी हुए। और फिर वापस से तपस्या के लिए जब उनका पति चला गया, क्योंकि मल्लध्वज जो था ना वो भक्त था, तो पहले उसने पूरा गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे संन्यास के लिए, मतलब तपस्या के लिए जाना है। तो वहां पे जाके उसने पूरी तपस्या करी, उसका पूरा शरीर सूखने लगा। ये अपने पति के साथ रहती थी। ये कौन थी? पुरंजन था, जो कि बाद में स्त्री बनी। वो अपने पति के साथ जंगल में है वहां पे, और उसका नाम था वैदर्भी। अब वो वैदर्भी जो थी वहां पे अपने पति की सेवा कर रही है। एक दिन फिर पति ने शरीर छोड़ दिया। अब वो इतना ज्यादा रोने लगी वहां पे, फिर से बहुत ज्यादा विलाप करने लगी, जैसे पिछले जन्म में उसने अपनी पत्नी के लिए किया था, अभी अपने पति के लिए करने लगी। तभी नारद मुनि वहां पे प्रकट होते हैं, और नारद मुनि उनको आके कहते हैं, नहीं सॉरी, अज्ञात ब्राह्मण प्रकट होते हैं, सॉरी सॉरी गलत बोल रही हूँ। अज्ञात ब्राह्मण वहां पे प्रकट होते हैं, और अज्ञात ब्राह्मण फिर उनको बताते हैं कि मैं जो हूँ, मैं तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के पहले चली गई थी पुरंजन बन के, तुम दूसरी जगह चले गए थे, तुमने वहां पे ऐसा 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 किया, पूरी तरह से भोग किए, वहां पे तुमको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, अभी तुम स्त्री के शरीर में हो, अभी तुम फिर पति के लिए भोग आसक्त हो रही हो, और तुम फिर से, तुम्हें एक पुरुष का शरीर प्राप्त होगा। तो इस तरह से कब तक चलता रहेगा? तो तुम इस चीज से निकलो। और उसके बाद वो उसको समझाते हैं, तब उसको पुरंजन को ये चीज समझ में आती है, और फिर वो इस चीज को फॉलो करता है। तो जब राजा प्राचीन प्रहिवत को ये स्टोरी सुनाते हैं, कौन? नारद मुनि, तो राजा प्राचीन प्रहित को पहले तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में उसको लगता है अरे ये तो मैं ही हूँ, मैं भी तो यही कर रहा हूँ कि सकाम कर्मों में पूरी तरह से आसक्त हूँ, ये चाहिए वो चाहिए, उच्च लोकों में जाना है तो ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। ये कब तक चलता रहेगा? नारद मुनि कहते हैं एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा था कि तुम जो अभी जो चीज सोच रहे हो ना कि मैं ये कर लूं वो कर लूं वो कर लूं, इससे मैं उच्च ये कब तक?
एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, चलता रहेगा ये, और कभी ये पूरा नहीं होगा। एक जिसमें आसक्ति करोगे वहां पे शरीर छोड़ोगे, फिर दूसरा शरीर प्राप्त होगा, फिर तीसरा शरीर प्राप्त होगा, और भोगों में लगे ही रहोगे। कब भगवान की प्राप्ति करोगे? तो भक्त जो होता है, ये एक उदाहरण मैंने क्यों दिया, आप देखिए, भक्त जो होता है बहुत टेक्निकली सोच के प्रीचिंग करता है। नारद मुनि ने राजा पुरंजन की कहानी सुना के राजा प्राचीन रहिव्रत को इस तरह से कल्टीवेट किया कि वो अपना आप ही समझ गए कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। ये तो उच्च कोटि के भक्त होते हैं इसलिए। लेकिन अगर हम भी प्रयास करते हैं तो हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। और आसक्ति और अनासक्ति का जो डिफरेंस हमने देखा कि हमें खुद को भी अपनी आसक्तियों को थोड़ा थोड़ा करके भगवान से कृपा मांगनी चाहिए कि मेरी ये आसक्ति छूटे। ये नहीं कि अरे यार मेरे से तो ये तो नहीं होता है बिल्कुल भी, ये भले कोई भी बोलता रहे मुझे, नहीं, हमें हमें इसके लिए थोड़ा सा रुदन करना चाहिए कि मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा है। जब कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती? क्यों मैं इतनी ज्यादा आसक्त हूं या आसक्त हूं मैं कि मैं नहीं कर सकता? ये चीज हमको भगवान से प्रेयर्स के द्वारा ही मांग सकते हैं हम। थोड़ा सा टिपिकल है ये कर्म योग वाला चैप्टर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि भक्ति योग जो बुद्धि योग या कर्म योग कहा जाता है, वो प्रभुपाद ने इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं किया है हमारे लिए, भक्तों के लिए। कई लोग कर्म योग को बस कर्मण्यवादी का रास्ते मानते होंगे, लेकिन प्रभुपाद ने नहीं बताया है। प्रभुपाद के तात्पर्य से हमको यही समझ में आया है कि यही बुद्धि योग है, बुद्धि के द्वारा योग करो, और यही भक्ति योग है। भक्ति भक्ति करते रहो, भगवान में अपने आप को लगाते रहो अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा, और वो योग में रहो। उस योग में रहना, यही कृष्ण भावना भावित होना है। हर एक क्षण एक स्थिति ऐसी आती है जब हर एक क्षण हमारा इस चिंता में जाता है कि कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्या मेरे से कृष्ण ये चाहते हैं और मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। ये चीजें हमारे मन में अगर नहीं आ रही हैं और हम ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है कि भैया मैं जो कर रहा हूँ और कर रही हूँ बिल्कुल सही चल रहा है, तो हम गड़बड़ में हैं। क्योंकि भक्त कभी सेटिस्फाइड भी नहीं होता है, उसको हमेशा ये एंजाइटी लगी रहती है कि कृष्ण मेरे से क्या चाहते हैं। ये एंजाइटी रहती है भक्त को हमेशा। ठीक है, सॉरी आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम आज मैंने ले लिया। इस रिकॉर्डिंग को आप ऑफ कर सकते हैं अभी।